नमस्कार। फेस बियॉन्ड फेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम आपसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं देश की एक खास शख्सियत से। ये शख्सियत राजनीति के क्षेत्र में अपना जलवा, अपना रुतबा कायम कर चुके हैं, लेकिन अब भारतीय इंडस्ट्री जगत के भी एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। मध्य प्रदेश में सरकार बदली है। एक समय मध्य प्रदेश को बीमारू और गरीबी से ग्रस्त राज्य माना जाता था, लेकिन अब निवेश की संभावनाओं वाला राज्य है। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में निवेशक निवेश करने को उत्सुक हैं। डीपी यादव आज मध्य प्रदेश में हैं और मध्य प्रदेश में एक राजनेता की हैसियत से नहीं, बल्कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट की हैसियत से यहां पर हैं। आज हम खास बातचीत में डीपी यादव के व्यक्तित्व के दोनों पहलुओं पर बातचीत करेंगे, एक बिजनेसमैन की दृष्टि से और राजनेता की दृष्टि से। डीपी यादव जी, आप हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो डीपी यादव जी, मध्य प्रदेश में आप आए हैं और मध्य प्रदेश में वातावरण लगातार बदला है। 2003 के बाद लगातार मध्य प्रदेश ने विकास के नए नए आयाम स्थापित किए और अब निवेश की दृष्टि से एक निवेश फ्रेंडली स्टेट के रूप में मध्य प्रदेश सामने आया है। आप मध्य प्रदेश आए हैं और आपकी अनेक इंडस्ट्रीज हैं, अनेक क्षेत्रों में आपने नाम कमाया है। तो मध्य प्रदेश को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, क्या आपकी दृष्टि इस समय देखती है? देखिए, मध्य प्रदेश एक भारी संभावना का प्रदेश है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐतिहासिक धरती है जहां नर्मदा जैसी नदियां, बड़ी नदियां, जो जिन्हें लोग आदर की दृष्टिकोण से भी देखते हैं और किसान जिसे अपनी जीविका के दृष्टिकोण से भी देखता है, तो वहां संभावनाएं तलाश करना तो हर उस व्यक्ति का काम है जो आगे बढ़ना चाहता है, काम करना चाहता है। और वैसे भी मध्य प्रदेश में अब एक नौजवान मुख्यमंत्री की सरकार है और भारत सरकार अपनी इस नीति को लागू करना भी चाहती है कि रोजगार पाने के लिए निवेदन करने की जगह रोजगार देने की कोशिश करनी चाहिए। उस लिहाज से भी मध्य प्रदेश के इस पिछड़े और आदिवासी इलाके में बहुत भारी संभावना है कि यहाँ किसानों के बीच में, गरीबों के बीच में, आदिवासियों के बीच में काम किया जाए। उस लिहाज को लेकर के मैं आज अपनी हाथों व्यक्तिगत दौरे पर, लेकिन मैंने सोचा कि इन संभावना को भी तलाश किया जाए। हमारे एक दो दोस्त यहाँ उद्योग भी चलाते हैं, तो उनको साथ लेकर के हमने दो चार जगह यहाँ देखी हैं जिनमें यहाँ पर उद्योग लगाए जा सकते हैं और काम किया जा सकता है। कनेक्टिविटी के लिहाज से भारत सरकार भी और प्रदेश सरकार भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। तो मैं समझता हूँ ऐसे प्रदेश में जहाँ संभावनाएं हैं, वहां उन संभावनाओं को तलाश करके उस प्रदेश में कुछ काम किया जाए, इन्वेस्टमेंट की जाए, रोजगार दिया जाए, रोजगार लिया जाए। इन संभावनाओं के साथ में यहाँ पे मौजूद हूँ। यादव जी, आप यूपी से आते हैं। यूपी भी एक संभावनाओं वाला प्रदेश है और सबसे बड़ा राजनीति के क्षेत्र में सबसे तेज आगे निकलने वाला प्रदेश है, लेकिन मध्य प्रदेश भी पीछे पीछे लगा हुआ है। मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काफी काम हुआ है और यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज भी काफी है। तो मध्य प्रदेश को अन्य स्टेट्स की तुलना में आप कहाँ रखते हैं? किन किन क्षेत्रों में आप यहाँ पर संभावनाएं देखते हैं? देखिए, अब तो मध्य प्रदेश के बारे में ये कह सकता हूँ, मध्य प्रदेश कानूनी व्यवस्था में भी ठीक है जी, और औद्योगिकरण के लिए भी मध्य प्रदेश एक बेहतर जगह है जहाँ संभावना है बहुत सारे उन उद्योगों को लगा करके आगे बढ़ाने की जिन पर किसान और मजदूर ज्यादा लाभ ले सकता है। और भारत सरकार की, माननीय प्रधानमंत्री की ये योजना भी है और मैं समझता हूँ तो ये योजना और तेजी से लागू हो रही है मध्य प्रदेश में, क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री मोहन जी भी इस कोशिश में करते रहते हैं। हम अखबारों में, टीवी पर देखते सुनते रहते हैं कि वो भी चाहते हैं कि भारत सरकार के उन रोजगार परक उद्योगों की स्थापना करके उनके लिए काम किया जाए। तो मैं समझता हूं कि एक अच्छा अवसर है। उस अवसर में अपने अवसर तलाश करने की कोशिश होनी चाहिए। उसी के बात करने के लिए, उसको देखने के लिए मैं आज अपने व्यक्तिगत दौरे में से वक्त निकाल करके और यहाँ पर भोपाल के अंदर हूँ। एक नया नेतृत्व मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव के रूप में सामने आया है। डॉक्टर मोहन यादव राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं, काफी काम करते रहे, बैकग्राउंड में भी काम किया, फ्रंट पर भी काम किया। आज मुख्यमंत्री के रूप में निवेश के क्षेत्र में वो बहुत कुछ करना चाहते हैं और सरकार बनते से ही पहली इन्वेस्टर समिट उन्होंने उज्जैन में आयोजित किया। अब संभाग स्तरीय इन्वेस्टर समिट आयोजित हो रही है, तो उनके लिए
ये किस तरह का अवसर है और उसको कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, नीतियों को लेकर, उद्योग जगत को साथ लेकर कैसे वो इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश को अग्रणी बना सकते हैं? इसमें कोई दो राय नहीं जी। कि मोहन यादव जी एक अच्छी सोच और विचारवान व्यक्ति हैं, नौजवान व्यक्ति हैं, और उन्होंने पिछले दिनों कुछ एक दो निर्णय भी ऐतिहासिक लेने का काम किया है। और मैं समझता हूं कि उनके इस निर्णय के साथ साथ मध्य प्रदेश भविष्य के एक अच्छी अवसर की तरफ बढ़ेगा, और उस बात को लेकर जो उनकी योजनाएं हैं भारत सरकार की सोच के अनुरूप और मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के अनुरूप, उनमें कामयाबी मिलने की प्रबल संभावना है। इन्हीं संभावनाओं के साथ में मैं सोचता हूं कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, सहयोग किया जा सकता है, और गरीब, मजदूर, किसानों और आदिवासियों के बीच काम किया जा सकता है। सर, एक राजनीति का लंबा दौर आपके जीवन में, आपके व्यक्तित्व का हिस्सा रहा। यूपी की राजनीति काफी टफ राजनीति मानी जाती है, और उस राजनीतिक दृष्टिकोण के साथ जहां आप 4 बार के विधायक रहे, मंत्री रहे, सांसद रहे, राज्यसभा भी पहुंचे, तो राजनीतिक इच्छा शक्ति उद्योग जगत के लिए कितनी कारगर होती है, या कहां कहां बाधा बन सकती है जिसको राजनेता शायद देख नहीं पाते, नेतृत्व शायद देख नहीं पाता? देखिए, इसमें दो राय नहीं है कि व्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक है। राजनीति के बगैर भी काम नहीं चलता, और उद्योग लगाने के, रोजगार देने के बगैर भी काम नहीं चलता। तो दोनों रूपों को मिलाकर के देखा जा सकता है, और मैं समझता हूं कि इन दोनों बातों को मिलाकर के इनके अनुरूप चलने का काम अगर किया जाएगा तो निश्चित तौर से हम मध्य प्रदेश में कुछ अच्छे अवसरों की तलाश कर पाएंगे, अच्छा रोजगार दे पाएंगे और अच्छा व्यवसाय खड़ा कर पाएंगे। देखिए, उद्योग जगत की समस्याएं ये रहती हैं कि लाल फीताशाही सबसे बड़ी बाधा बनती है। तो प्रशासनिक मशीनरी, जो सिस्टम की खामियां, वो निवेशकों को कई बार हतोत्साहित कर देती हैं। आज के दौर में प्रयास ये हो रहा है कि निवेशक कहीं पर भी दिक्कत ना पाए, सिंगल विंडो सिस्टम जैसी व्यवस्थाएं की हैं, तो निवेशकों को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंडली माहौल देने का प्रयास है, लेकिन फिर भी कहीं कमजोरी रह जाती। तो कहाँ सुधार की आवश्यकता आपको दिखाई देती है, और कहाँ आपको लगता है कि यहाँ और एक्सप्लोर करने की जरूरत है मध्य प्रदेश की संभावनाओं को? मैं समझता हूँ व्यक्तिगत तौर पे अभी माननीय मुख्यमंत्री से मेरी भेंट तो नहीं हुई है, अभी होगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि व्यवस्थाएं अच्छी बनाने में मौजूदा सरकार भी कारगर साबित होगी, और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके अनुसार मध्य प्रदेश को एक और भी ज्यादा तरक्कीशुदा और आगे बढ़ाने का काम मौजूदा सरकार करेगी, भारत सरकार के अनुरूप। इसमें कोई दो राय नहीं कि मैं राजनीति में भी गांव के प्रधान से लेकर के राज्यसभा तक में पहुंचा हूं, और मैंने व्यवसाय को भी खड़ा किया है। हमारे और भी सहयोगी साथी हैं जो व्यवसाय में हैं, और हम लोग सफलतापूर्वक उस व्यवसाय को चला रहे हैं। सर, युवाओं के लिए प्रधानमंत्री तो संदेश देते रहे, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि नौकरी मांगने वाले से ज्यादा महत्वपूर्ण नौकरी देने वाला बनना, लेकिन इतना आसान नहीं है। छोटे छोटे रोजगार खड़े करते हैं युवा, लेकिन चुनौतियां बहुत होती हैं, कर्जा बहुत हो जाता है। तो नए युवाओं के लिए, उन युवाओं के लिए जो स्वरोजगार स्थापित करना चाहते हैं, क्या आप सलाह देना चाहेंगे? पाठक जी, एक स्वर्णिम अवसर है नौजवानों के लिए, भारत सरकार के नियमों के अनुसार और मौजूदा प्रदेश सरकारों के सामने। नौजवान जो आगे बढ़ना चाहता है, काम करना चाहता है, गरीबी को दूर करना चाहता है, रोजगार देना चाहता है, उसको ये सरकारें आगे बढ़ाने का काम जो कर रही हैं, तो उसमें ये कई कीर्तिमान भी स्थापित किए गए। छोटे छोटे स्टार्टअप से, छोटे छोटे उद्योगों से लोग आगे बढ़ने का तेजी से काम कर रहे हैं। नौजवान आगे बढ़ रहा है और एक नई चीजों को कायम कर रहा है। उसे अवसर में जहां जहां सहयोग मिलता है, वो निश्चित तौर से बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा है। ऐसे सैकड़ों नहीं, दर्जनों उदाहरण हमारे सामने मौजूद है। सर, एक और बात आती है कि जब इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश की जाती है तो मैन पावर की जरूरत होती है। उस मैन पावर को स्किल्डफुल होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इंडस्ट्री तभी चलेगी जब स्किल्ड मैन पावर उसके पास होंगी, जरूरतों की पूर्ति होगी, तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, ये भी सरकारों की प्राथमिकता होती है। तो इस दिशा में क्या काम करने की जरूरत है? ये सरकारों के ऊपर मुनसर करता है कि स्किल्ड मतलब ट्रेनिंग शुदा और जानकारी शुदा लोगों को ट्रेनिंग देना, बताना, कहना, अनुभव के आधार पर आगे बढ़ाना, इसमें सरकार का सहयोग, और मैं समझता हूँ सरकारें ऐसा सहयोग कर रही हैं। वो जगह जगह पर ऐसे ITI, IIT और ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज, कॉलेज, स्कूल खोल करके ये कोशिश में है कि हमारा नौजवान जो बच्चा है
वो ज्यादा से ज्यादा सीख करके जल्दी से जल्दी जीवन के उन आयामों को तय करे जो जिंदगी में बहुत जरूरी है, देश में भी बहुत जरूरी है। क्योंकि भारतवर्ष एक बड़ी जनसंख्या वाला मुल्क है और यहाँ हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में वो नौजवान है जो कुछ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, और सरकार भी इसमें सहयोग कर रही है। और मैं समझता हूँ बहुत सारे नौजवान आगे तेजी से आ भी रहे हैं। आपने स्वयं ने किस किस क्षेत्र में काम किया है, खासतौर पर इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में, और आप खुद के अपने इस जर्नी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बुनियादी तौर पर हम किसान परिवार से आते हैं जी। और किसान के घर खेती करना, खेती सीखना और खेती के बारे में जानकारी लेना, पशुपालन में जानकारी लेना, ये तो एक निजी तौर से उस अनुभव की बात है जिस परिवार में बच्चा पैदा होता है। तो मैंने व्यवसाय के लिहाज से, उसी लिहाज से गन्ना मिल इसलिए लगाए क्योंकि हम गन्ने की खेती अपने हाथों से करना जानते हैं। पशुधन में भी आज करीबन हमारे हर मिल पे और हर फार्म पे 20-20, 25-25, 30-40 गाय और दूध के दुधारू पशु रहते हैं और मेरे स्कूल कॉलेज भी हैं। तो मैं आज की तारीख में करीब 18,000 उन बच्चों को शिक्षा देने का काम करता हूँ जो गरीब परिवार के, गांव देहात के, पिछड़े इलाकों के बच्चे। अच्छा। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि हम कोशिश कर रहे हैं अपने आप को भी, अपने प्रदेश और अपने देश को भी कुछ साथ देकर के आगे ले जाने की। और मुझे इस बात की खुशी है कि सरकारों का भी ये प्रयास है कि तेजी से नौजवानों को काम मिले, वो अपने कुछ स्टार्टअप, कुछ नए उद्योग शुरू करें। उस शुरुआत देश के नौजवानों की भी है, बहुत सारे विद्यार्थी भी आगे आ रहे हैं, बहुत सारे नौजवान भी आगे आ रहे हैं। सर, डबल इंजन की सरकार की बात हो रही है आजकल, मोदी जी की सरकार, फिर साथ में बीजेपी की स्टेट में भी सरकार, ये डबल इंजन की सरकार कुछ इफेक्ट करती है या सिर्फ एक जुमला रह गया है? निश्चित तौर से वो तो आपको मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा होगा कि प्रदेश में यहाँ सरकार भी उनकी है और केंद्र में भी सरकार उनकी है। तो निश्चित तौर से मेल जोल का अभाव कभी कभी उद्योग को नहीं, रोजगार को परेशानी में डालता है। और जहाँ मेल जोल आपस में और डबल इंजन की सरकार बनती है वहाँ प्रदेश आगे तेजी से बढ़ता है। धर्मपाल यादव, डीपी यादव भारतीय राजनीति का एक जाना पहचाना चेहरा है और हर दौर राजनीति का आपने देखा, विवादास्पद दौर भी देखा, राजनीति का वो दौर भी देखा जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने उत्कर्ष की सीमाएं भी लांगी। आपने मुलायम सिंह यादव को भी टक्कर दी अटल जी के कहने पर। तो वो दौर और अब कोई अंतर दिखाई देता है, और पुराने दौर की कुछ ऐसी बातें जो आपको लगती हैं कि बड़ी सिग्निफिकेंट है और राजनीति को बड़ा मोड़ दिया है उसने? देखिए, अब आज की व्यवस्था मुझे बेहतर व्यवस्था लगती है जी। लाइन ऑर्डर की स्थिति से भी और काम करने की स्थिति से भी। तो मैं समझता हूँ आज के मौजूदा वर्तमान समय में भी अगर कोई प्रयास करने वाला व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता तो और कौन सा बढ़ता है। इसलिए हमारे नौजवान बच्चों को, साथियों को तेजी से रोजगार की तरफ आना चाहिए और देश को भी मजबूत बनाना चाहिए, चाहे खिलाड़ियों का क्षेत्र हो, चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो और चाहे रोजगार का क्षेत्र हो। तो इन तमाम संभावनाओं को लेकर के मैं और मेरे साथी भी इस तलाश में हैं कि एक बेहतर जगह देख करके और गरीबों को ताकत देने का काम, हम तो विद्यार्थी जीवन से राजनीति में हैं, तो हमारा प्रयास तो शुरू से ही रहा है कि जो गरीब तबके के, गांव देहात के किसान मजदूर हैं, उनके बच्चों को भी आगे आने का तेजी से मौका मिले। सर, रोजगार तो एक बड़ी समस्या आज भी बनी हुई है। कहते जरूर हैं कि हम लाखों रोजगार देंगे, लेकिन जब जमीनी हकीकत देखते हैं तो एम्प्लॉयमेंट तो अभी भी एक समस्या है। और ये एम्प्लॉयमेंट सरकारी नौकरियों से दूर होगा या निजी क्षेत्र में संभावनाएं पैदा होंगी या स्वरोजगार से दूर होगा? नहीं, निजी क्षेत्र में भी जाना चाहिए, स्वरोजगार भी जो महात्मा गांधी जी का कहना है, कुटीर उद्योग धंधों द्वारा, वही तो रूप मोदी जी का है स्टार्टअप का, जो कुटीर उद्योग धंधों की बात है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग गांवों को, इलाकों को इसलिए चुना गया है कि कौन से जिले में कौन सी चीज का वर्चस्व और उसकी प्रसिद्धि रही है, तो उसी रूप से उनको लागू किया गया है। इसी प्रकार में मध्य प्रदेश की सरकार भी उसी रास्ते पर है और मैं समझता हूं कि मोहन यादव जी सराहनीय काम कर रहे हैं, आगे करते रहेंगे, जिससे मध्य प्रदेश को और मजबूती मिले। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डीपी यादव जी ने बहुत अच्छी बातें बताई। मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को लेकर उनका एक अलग दृष्टिकोण है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश अपने आप को एक्सप्लोर कर सकता है। युवा, सरकार और
बिजनेसमैन मिलकर तीनों ही एक यूनिटी के तौर पर, ट्रिनिटी के तौर पर काम करेंगे तो मध्य प्रदेश बिजनेस के क्षेत्र में एक संभावनाओं वाला प्रदेश साबित होगा। युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और व्यवसाय जगत भी फलेगा फूलेगा। टीपी यादव जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार। तो आज इतना ही फेज बियॉन्ड फेज में। अगली बार फिर हाजिर होंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।